हेलो फ्रेंड्स। हम चौहानों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हल कर रहे थे और आज अपन पढ़ेंगे जालोर के चौहान। और इनसे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं, जो वो आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हो, जितने भी गत वर्ष में पेपर हुए हैं और जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चनों को अपन हल करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन की अपन व्याख्या करते हुए भी चलेंगे, ताकि आगामी जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं उनमें भी अपन क्वेश्चनों को हल कर सकें। तो पहला क्वेश्चन, जालौर के शासक और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष की जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ में मिलती है? ये हमें मिलती है कान्नड़ देव प्रबंध में। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या। जालौर के शासक कान्नड़ देव व दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य संघर्ष का वर्णन कान्नड़ देव प्रबंध में मिलता है। और कान्नड़ देव प्रबंध किसने लिखा था? पद्मनाभ ने। इसको भी आप याद रखेंगे, पद्मनाभ ने लिखा था। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव को परास्त कर जालोर पर अधिकार कर लिया था। कब? 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कान्नड़ देव को परास्त करके जालोर पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कीर्तिपाल चौहान था। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। जालोर के चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में जालोर की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने की। कीर्तिपाल ने जालोर परमारों से छीना था। किससे छीना था? परमारों से कीर्तिपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है? वत्सराज, उदय सिंह, समर सिंह, कीर्तिपाल। वत्सराज प्रतिहार था, ये चौहान वंश से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। जालोर के चौहान वंश से निम्न शासक संबंधित है। कीर्तिपाल जालोर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। इसने 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीना था, यहाँ स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह चौहानों की नाडोल शाखा का था। दूसरा है समर सिंह। समर सिंह कीर्तिपाल का उत्तराधिकारी था। इसने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के साथ अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह कर मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। जालोर में सुदृढ़ प्राचीर, कोषागार, शास्त्रागार आदि का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो शासक है वो है उदय सिंह, जो कि 1228 में शासक बना था। 1228 में दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश ने जालोर पर आक्रमण किया। अंत में दोनों में संधि हो गई थी। कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार 1254 में दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद ने उदय सिंह पर आक्रमण किया, परंतु मुस्लिम सेना को परास्त होकर लौटना पड़ा था। नेक्स्ट, चाचिंग देव। चाचिंग देव महाराजा तथा महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसने? चाचिंग देव ने, जो कि जालोर का चौहान शासक था। सामंत सिंह 1291 में जलालुद्दीन खिलजी सांचौर तक बढ़ आया था, जिसे बागेला सारंगदेव की सहायता से निष्फल कर दिया था। कान्नड़ देव सामंत सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान शासकों में से कौन से राजा को दिल्ली के किसी सुल्तान के आक्रमण का सामना नहीं करना पड़ा था? तो ऑप्शन अपना सी राइट हो जाएगा, चाचिंग देव। व्याख्या। उदय सिंह के पुत्र चाचिंग देव के समय नासिरुद्दीन मोहम्मद तथा बलबन दिल्ली के सुल्तान थे, लेकिन उन्होंने चाचिंग देव को किसी भी प्रकार से सताने का प्रयास नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर का सोनग्राह चौहानों ने किसे पराजित कर अपना अधिकार छीना था? तो इन्होंने परमारों को पराजित किया था, कीर्तिपाल चौहान ने। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या। चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल ने परमारों से जालोर छीनकर अपना राज्य स्थापित किया। नैनसी ने कीर्तिपाल को कित्तू का एक महान राजपूत कहकर संबोधित किया। जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर व दुर्ग का नाम सुवर्णगिरी। ये सुवर्णगिरी तो जालोर का दुर्ग है, सुवर्णगिरी है। फिर सोनगढ़ बन गया। यहाँ के शासक सोनगढ़ पहाड़ी पर निवास करने के कारण सोनग्राह चौहान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरिश्ता के अनुसार कौन सा सेनानायक कान्नड़ देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया था? यह था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा जा चुका है रीट में। ऐन उल मुल्क मुल्तानी क्वेश्चन को फिर से देखिए। फरिश्ता के अनुसार कौन सा शासक सेनानायक कान्नड़ देव को संधि का आश्वासन देकर दिल्ली ले गया था? वो लेके गया था ऐन उल मुल्क मुल्तानी। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनसी ने अलाउद्दीन खिलजी के जालोर पर आक्रमण का कारण क्या बताया है? नैनसी ने क्या बताया अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर आक्रमण?
इसने बताया नैन्सी ने कान्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह से इनकार कर जालोर लौट आना। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कान्नड़ देव के पुत्र वीरमदेव द्वारा अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा से विवाह इनकार कर जालोर लौट आना। व्याख्या नैन्सी के अनुसार जब कान्नड़ देव का पुत्र वीरमदेव अलाउद्दीन के दरबार में था तो हरम की राजकुमारी फिरोजा उनसे प्रेम करने लगी। वीरमदेव इस प्रेम निवेदन को अस्वीकार कर वापस जालोर आ गया। कान्नड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन ने फिरोजा की एक धाई गुलबिहिसत को आक्रमण के लिए भेजा, जिसने आक्रमण कर राजपूतों को पराजित किया। वीरम वीरगति को प्राप्त हुआ तो उसका सिर दिल्ली लाया गया। वहां फिरोजा ने उसका अंतिम संस्कार करके यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था? तो ये सिवाना का जो दुर्ग है उसका नाम खेराबाद रखा था, जबकि चित्तौड़ दुर्ग का खिरजाबाद रखा था अपने पुत्र के नाम पर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय सिवाना का शासक शीतल देव था। कौन था? सातल देव या शीतल देव। 1308 ईस्वी में शीतल देव के सेनापति भावले को अपनी तरफ मिलाकर अलाउद्दीन ने भावले की सहायता से मामा देव कुंड में गो रक्त मिलवा दिया। इसके बाद युद्ध में शीतल देव के नेतृत्व में केसरिया व मेणादे के नेतृत्व में जौहर हुआ। अलाउद्दीन ने यह दुर्ग कमालुद्दीन गुरक को सौंपकर इसका नाम खेराबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नाहर खां तथा भोज की मृत्यु किस आक्रमण से हुई थी? तो ये हुई थी सिवाना दुर्ग के आक्रमण से। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन में हमें बताना है। ऑप्शन ए, सिवाना विजय से लौट रही अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सांचौर के महावीर मंदिर को तोड़ा व भीनमाल को नष्ट किया, जो चौहान कालीन विद्या का केंद्र था। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, रेवंती व धानासा मार्ग के पास सिवाना विजय से लौटती खिलजी सेना को राजपूत वीर जेता व देवा ने रोका। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी क्या है? खिलजी सेना ने मलिक नायब के नेतृत्व में जालोर को घेरा तो वीरमदेव व मालदेव ने इसको विफल कर दिया। बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी क्या है? मलिक नायब द्वारा जालोर का घेरा डालने के समय मलिक नायब, उसकी पत्नी व साथियों को बंदी बना लिया गया था। ये अपना असंगत कथन हो गया था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या शम्स खां, उसकी पत्नी व साथियों को मलकाना के युद्ध में मालदेव व वीरमदेव ने बंदी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर दुर्ग में कान्नड़ देव के साथ किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? तो ये विश्वासघात किया था दहिया राजपूत बीका ने। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सिवाना के दुर्ग पर विश्वासघात भावला ने किया था। किसके साथ? शीतल देव के साथ। व्याख्या कान्नड़ देव के सेनापति दहिया राजपूत बिक्का के विश्वासघात के कारण दुर्ग के गुप्त सुरंग का रास्ता खिलजी सेना को बता दिया। खिलजी सेना जालोर दुर्ग में प्रवेश कर गई। बाद में बिक्का के विश्वासघात का पता चलने पर उसकी पत्नी हीरा देवी ने उसकी हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय कब हुई थी? तो ये हुई थी 1311 में। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर 1311 में विजय प्राप्त कर ली। कान्नड़ देव के नेतृत्व में चौहान सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए। जेतलदे के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। इसमें भावल दे, उमा दे और कमला दे ने भी जौहर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्नड़ देव के परिवार के एकमात्र जीवित सदस्य मालदेव को कौन सा दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सौंपा गया था? तो वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सौंपा गया था सोनग्राज चौहान को, जिसे मूंछाला राजकुमार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन ने किसका नाम जलालाबाद रखा था? तो ये रखा था जालोर के किले का। जालोर का नाम जलालाबाद अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या
जालोर का नाम अलाउद्दीन ने जलालाबाद रखा। क्या रखा? जलालाबाद। अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग में एक मस्जिद बनवाई जो तोप मस्जिद या अलाउद्दीन की मस्जिद के नाम से प्रसिद्ध है। फिरोजा के फिरोजा के मकबरे का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसी दुर्ग में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदाई, जेत उलीचा, जेत देवड़ा, लूणकरण, अर्जुन आदि किस शासक के सामंत थे? ये कान्नड़ देव के सामंत थे। अपना बी आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या, उपर्युक्त सामंत कान्नड़ देव के सामंत थे जो अलाउद्दीन खिलजी के जालोर अभियान में वीरगति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा पर्वत अभिलेख विक्रम संवत 1319 में किस चौहान शासक को राजेश्वर कहा गया है? तो किसको राजेश्वर कहा गया है? कीर्तिपाल चौहान को। व्याख्या, कीर्तिपाल को उपयुक्त लेख में राजेश्वर कहा गया है। इस लेख में उदयसिंह को तुर्कों का मान मर्दन करने वाला कहा गया है। उदयसिंह का मंत्री यशोवीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर युद्ध 1310-1311 का पता किस ग्रंथ में चलता है? तो ये कान्नड़ देव प्रबंध में चलता है जो कि पद्मनाभ ने लिखा था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। व्याख्या, जालोर युद्ध 1310-11 का पता कान्नड़ देव प्रबंध जो कि पद्मनाभ ने लिखा था और वीरम देव सोनग्रारी बात भी पद्मनाभ का ही ग्रंथ है, इसमें यह जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान्नड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाभ। नेक्स्ट, व्याख्या, जालोर के सोनग्रा शासक कान्नड़ देव के दरबारी कवि पद्मनाभ ने कान्नड़ देव प्रबंध तथा वीरमदेव सोनग्रारी बात दो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे। जालोर के चौहान शासकों में कान्नड़ देव 1305 से 1311 ईस्वी तक सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में जालोर को जीतकर उसका नया नाम क्या रखा था? इसका नाम रखा था जालोर का जलालाबाद। क्या रखा था? जलालाबाद। व्याख्या, 1311 ईस्वी में सुवर्णगिरी जालोर का साका हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया। यहाँ कान्नड़ देव व उसका पुत्र वीरमदेव चौहान मारे गए तथा दुर्ग जीतने के बाद अलाउद्दीन ने इसका नाम जलालाबाद रखा। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर दुर्ग में मस्जिद का निर्माण करवाया जिसे अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो कीर्तिपाल अपना राइट आंसर हो जाएगा, जिसने 1181 में जालोर में सोनग्रा चौहानों की संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, व्याख्या, जालोर दिल्ली से गुजरात व मालवा मार्ग पर पड़ता है। जालोर के सोनग्रा वंश का संस्थापक कीर्तिपाल चौहान था। चौहानों की नाडोल शाखा के कीर्तिपाल चौहान ने 1181 ईस्वी में जालोर को परमारों से छीनकर अधिकार कर लिया व जालोर में चौहान वंश की स्थापना की। आज के लिए बस इतना ही। ये थे जालोर के चौहान जो कि सोनग्रा चौहान कहलाते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।